आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव की। भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय कृपा से अपन सभी आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी के वचनों का पालन कर रहे हैं। ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान वही जो मुरझाए जीवन में बहार भर दे। ज्ञान वही जो मुरझाए जीवन में बहार दे। अज्ञान वही जो सुखी जीवन में भी प्रहार दे। संत वही जो जीवन सुधार दे और धर्म वही जो आत्मा को आधार दे। सम्यक ज्ञान के धनी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के बारे में आचार्य जयसेन कहते हैं, विदेह क्षेत्र की यात्रा करने वाले कुंद कुंद नाम के गांव में जन्मे एलाचार्य, वृद्ध पिच्छाचार्य, पद्मनंदी, वक्रग्रीवाचार्य, ऐसे नामों से विभूषित अद्भुत प्रतिभा के धनी आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी। आत्मार्थी सज्जनों, एक कथा उनके नाम से जुड़ी हुई है। विदेह क्षेत्र गए थे, सिमंदर स्वामी के दर्शन किए थे और उनकी दिव्य ध्वनि का पान लगातार 7 दिन तक कौन लेके गया था? कैसे चले गए थे? शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि इस युग में, इस काल में भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र पहुंचना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। कितने बड़े हवाई जहाज में बैठे आप महाराष्ट्र से राजस्थान आ सकते हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र नहीं जा सकते। फिर दो तरह की कथा जुड़ी थी। फिर कहते हैं कि उनके कोई मुनिराज थे जो मित्र थे, पिछले भाव के मित्र थे। वो मुनिराज आए और उन्हें अपनी चारण विद्या के बल पर लेवा करके लेके गए। बोलो, मित्रता होती है तो ऐसी भावांतर में भी फल जाती है। इसी मैत्री का भाव रखिए, अमैत्री का भाव नहीं। और दूसरी कथा ऐसी आती है कि जब यहाँ समोषण की रचना करके, हृदय में समोषण की रचना करके, सिमंदर स्वामी को विराजमान करके आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने प्रणाम किया। भक्ति भाव इतनी जुड़ गई, परिणाम इतने निर्मल हो गए कि वह भाव भक्ति सिमंदर स्वामी तक पहुंच गई। और सर्वज्ञानी सर्वज्ञ केवल ज्ञानी प्रभु कहते हैं, उनकी सहज मुद्रा से आशीर्वाद फूट पड़ा। वहां की चक्रवर्ती ने वंदन करके निवेदन किया, भगवान किसको आशीर्वाद दिया? चूंकि यहाँ पूर्वक नहीं होता है आशीर्वाद भी। उनकी प्रवृत्तियां राग द्वेष पूर्वक नहीं होती हैं, फिर भी भक्ति का फल, भक्ति का प्रताप क्या हो, साक्षात तीर्थंकर के मुख से आशीर्वाद निकल पड़े। अनक्षरी दिव्य ध्वनि से भी आशीर्वाद बरस पड़े। और पूछा किसको आशीर्वाद दिया? तो उन्होंने कहा, भरत क्षेत्र में विराजी आचार्य कुंद कुंद। और 2 देवताओं ने सुना, सारे देवताओं ने सुना,
दो देवताओं के मन में आया, क्यों नहीं ऐसे महान आचार्य के दर्शन किए जाएं और क्यों नहीं उनको यहाँ पर लाया जाए। और यहाँ कुंद कुंद स्वामी ध्यान में बैठे थे। देवता आए और उन्हें विदेह क्षेत्र ले गए। भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनके कोई राग का अंश भी नहीं है, ऐसे प्रभु के आशीर्वाद के भी पात्र बन जाते हैं भक्ति वाले जी। आत्मा भवी संत वहां पहुंचे। कौंड कुंड गांव के वासी हैं, इसलिए कुंद कुंड कहलाए। और वहां पहुंचे, समोषण में देखा तो सिमंदर स्वामी खुद 500 धनुष के। वहां के तीर्थंकर भगवान कितने ऊंचे? 500 धनुष ऊंचाई, मतलब 2000 हाथ। वहां का चक्रवर्ती की ऊंचाई कितनी? बोलो ज्ञानियों। अरे भाई, जहां के तीर्थंकर, जहां के पुरुषों की ऊंचाई सभी की 500 धनुष होती है, तो वहां के सामान्य लोग भी कितने ऊंचे होंगे? चक्रवर्ती कितने ऊंचे होंगे? सभी लगभग 500 धनुष ऊंचे, ऊंचे ऊंचे, सभी ऊंचे। उतने ऊंचे लोगों में जाकर के कुंद कुंद स्वामी कितने छोटे थे। अपनी हाइट कितनी बड़ी है। लोग बहुत इतराते हैं और बहुत ज्यादा ऐसे अगर दिखाते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, जबकि तुम कितने बड़े हो। तुम तो हाइट से भी मुश्किल से 5 फुट 6 फुट, वहां के तो साधारण इंसान की हाइट भी 500 धनुष, लगभग 2000 हाथ, 3000 फुट। अब कुंद कुंद स्वामी इतने छोटे से देखे वहां पर। चक्रवर्ती ने उनको उठा करके अपनी हथेली पर रख लिया। इलायची के आकार का, हे भगवान, इलायची के आकार का एक कौन सा जीव है? सिमंदर स्वामी से निवेदन किया, प्रश्न किया, विचार करना, अपन क्यों अकड़ते हैं? जरा सी ताकत हो गई तो अकड़ेंगे, जरा सी लंबाई ऊंचाई बढ़ गई तो अकड़ेंगे, रुपए पैसे बढ़ गए तो अकड़ेंगे, कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई तो अकड़ेंगे। देखो तो 6वें 7वें गुलिस्तान में झूलने वाले कुंद कुंद स्वामी भी वहां पर चक्रवर्ती की हथेली में बैठे हैं और वो पूछ रहे हैं कि इलायची के आकार का ये कौन सा जीव है? देखो, जिनका नाम आज पूरी श्रवण संस्कृति लेती है, उनके लिए वहां पूछा जा रहा है कि ये कौन सा जीव है। मतलब इतने बड़े आचार्य की भी वहां कोई पहचान नहीं है। फिर अपनी कौन सी पहचान होगी? कौन सी पहचान होगी? लेकिन जिनने खुद को पहचान लिया, उनको भगवान भी पहचान जाते हैं। सिमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि फिरी, अहो चक्रवर्ती, इलायची के आकार का कोई साधारण जीव नहीं है, ये तो विदेह भरत क्षेत्र के महान आचार्य कुंद कुंद हैं। सच पूछे ना तो अपने को ऐसे लगता है 4 लोगों के बीच में कि हम बहुत बड़े हैं और हमारी बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी इज्जत है। इसका एक प्रसंग हमको सुनने को मिला, सुनाया। छतरपुर चतुर्मास था, तब वहां की सरकार में एक जैन श्रावक मंत्री थे, कपूर चंद्र द्वारा। एक दिन दर्शन करने आए और उन्होंने सुनाया कि महाराज जी,
आचार्य महाराज गुरुवर सोमवती सागर जी विराजमान थे। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और जरा सी पहचान होती है, जरा सा पद होता है तो फिजूल में अकड़ते। मैं अपना किस्सा आपको एक सुनाता हूँ कि जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी क्या कीमत है। बोले थाईलैंड जाना हुआ, विदेश यात्रा पर गए तो वहां जाकर के देखा कि तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह का खान पान है, शुद्ध खान पान का ठिकाना भी नहीं। भाई हम तो अपने डब्बे का भोजन करने वाले हैं, विधानसभा में भी और मंत्रिमंडल में भी हम तो किसी के हाथ का भी पानी, दूसरे का छुआ हुआ पानी भी नहीं पीने वाले लोग हैं। वहां हम कैसे क्या करें? तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि अपन ऐसे कुछ साग सब्जी खरीद लेते हैं और एक दो दिन का काम चला लेते हैं। तो बोले टमाटर खरीदने गए, एक टमाटर की कीमत बोले 300 रुपया। बोले हम अगर अपने देश में होते तो 300 रुपये को तो हफ्ते भर टमाटर खा लेते। जैसे जैसे व्यवस्था की, फिर मालूम पड़ा कि होटल का भाड़ा, एक रूम का किराया 6000 रुपया। तो सोचा कि आप फिजूल में पैसा खराब करने से क्या मतलब है। तो देखा वहीं बगीचे में नल चल रहा था। तो रूम में रुकने से अच्छा है कि अपना सामान बाहर ही रखा और बगीचे में नल चल रहा था तो सारे कपड़े उतार दिए और तौलिया लपेट करके नल के नीचे स्नान कर लिया। बोले थाईलैंड में मुझे कौन पहचान रहा था कि मध्य प्रदेश के मंत्री। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं फोटो खींचा, किसी ने कुछ नहीं कहा और मेरे 6000 रुपए की बचत हो गई। लेकिन वहां मुझे ये मालूम पड़ा कि कहीं मैं इतना ऊंचा गिरा जाता हूँ, कहीं मेरे पीछे इतने लोग आगे पीछे दौड़ते हैं और कहीं ऐसी भी जगह है कि मुझे किसी की भाव कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैंने अकड़ना छोड़ दिया। देखो साथ गुरु की भक्ति करना, समाज की सेवा करना और अपने आप में खुश रहना। आचार्य कुंद को सीमंदर स्वामी ने बताया कि कुंद है ज्ञानियों, लगातार लगातार 7 दिन तक वहां ठहरे, रुके, लेकिन कहते हैं विदेश क्षेत्र में उन्होंने पानी भी नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? बोलो। विदेश क्षेत्र में पानी भी नहीं पिया। बोले क्यों? क्योंकि जब यहाँ भरत क्षेत्र में दिन होता है तब वहां रात होती है और जब वहां रात होती है तब यहाँ दिन होता है। सूरज इस ढंग से परिक्रमा करता है कि सुमेरु पर्वत के अमुक हिस्से में दिन है तो यहाँ रात। अब उन्होंने वही ज्ञान लगाया कि जहां मेरा जन्म हुआ है उस भूमि में रात है और मैं वहां का जन्म लेने वाला हूँ, तो यहाँ का दिन होने के बाद भी मुझे वहां के हिसाब से रात्रि भोजन का दोष लगेगा, इसलिए आहार नहीं किया। और वहां का दिन हो तो यहाँ रात, यहाँ का दिन हो तो वहां रात। 7 दिन उपवास करे, तब तक निरंतर दिव्य ध्वनि का पान करते रहे, अमृत का पान करते रहे। फिर यहाँ आकर के उन्होंने महान जिनवाणी का प्रचार प्रसार किया। सज्जनों, कोई जिनवाणी प्रवचन सार है, समय सार। आचार्य देव कहते हैं अर्थम अखेवलिदं इहा पुपेंजे विजानन्ति तेसिं परोक्ष भूतम् नादुमसंकं त्रिपन्नतं अपदेशं सपदेशं मुत्तममुत्तं च पज्जयामजानं फलियं गदं च जानति तं नामणिं मदिन्द्रियं धन्यम्। ज्ञान की वार्ता करते हुए आचार्य देव कहते हैं अथम अखड़िवलिदं
ईवा भुव्येन जे विजानन्ति। जब आंख के सामने, इंद्रियों के सामने पदार्थ आए तो ही लोग जानते हैं, और अवग्रह पूर्वक जानते हैं। वास्तव में जो इंद्रियों से पदार्थों को जानते हैं तैसे परोक्ष बोधम, वो तो परोक्ष, वह तो इंद्रियों से जानने वाले जो सामने आ जाए उसे ही जाने। अगर परोक्ष भूत है, इंद्रियों के पीछे है, पीठ पीछे है, उसे वह जान सकते नहीं। परोक्ष भूत जो पदार्थ हैं, सूक्ष्मांतरित दूरार्था, सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती जो पदार्थ हैं वो इंद्रियों के विषय नहीं बनते हैं। आंखों से आत्मा किस किस ने देखा? वो लोग, यानी आंखों से किसने आत्मा देखा? विज्ञान ने बहुत यंत्रों का आविष्कार किया और आत्मा को देखने की, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक तो आत्मा देखने में, पकड़ने में नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं है। अच्छा, हवा किस किसने देखी? हवा किस किसने देखी? सब लोगों के ऊपर पंखा चल रहा है और कुछ लोग तो अभी इतने ठंडे में भी कूलर चला के बैठे। धन्य है गर्म आत्माओं के लिए। इतने शांत मौसम में क्या जरूरत पड़ी है कूलर की, पंखा की? ऐसा तो नहीं कि कहीं अग्नि काय की आयु का बंद हो गया। हाँ? और एक बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा शीतल 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 की चाह करने वाले जल का एक जीव बन जाएंगे। लोग अब ठंडे रहे आओ। हमें जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक बनना है क्या? नहीं। इसलिए मुनिराज इंद्रिय विजय करते हैं, सर्दी गर्मी हर मौसम को जीतते हैं, सहन करते हैं। सौभाग्यशालियों, परोक्ष पदार्थों को संसारी जन नहीं जान पाते। सामने हो तो जाने। अपदेशम सपदेशम मुत्त ममुत्तम च पज्जय मजादम पलियम गदम च जानति तम नाण मदिन्द्रियम भणितम। ज्ञान दो तरह का है। यह तो इंद्रियों वालों का इंद्रिय जन्य ज्ञान और अतीन्द्रिय महापुरुषों का अतीन्द्रिय ज्ञान। ऐसे सर्वज्ञ हैं, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे केवल ज्ञानी हैं कि जिन्हें इंद्रियों की जरूरत नहीं है। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी इंद्रिय ज्ञान वाले हैं, 5 इंद्रियों से पदार्थों को जानने वाले हैं, स्वसंवेदन के बल पर आत्मानुभूति करने वाले हैं। फिर भी उनकी निर्मलता इतनी बढ़ गई कि यहाँ से बंधन करते हैं तो श्रीमंदर स्वामी के दरबार में स्वीकार हो जाता। देखो, हैं? बिना तार के तार, वायरलेस मोबाइल, बिना मशीन। तो दूसरा देखिए, श्रीमंदर स्वामी का अतीन्द्रिय ज्ञान, अनिंद्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान इतना जबरदस्त है कि चक्रवर्ती और देवता पूछने लगे किनके लिए आपका मंगलमय आशीर्वाद निकला। तो उन्होंने उतनी दूर से बता दिया कि भरत क्षेत्र के कुंद कुंद को वो नमस्कार कर रहे हैं। देखिए, चूंकि कथा कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन कथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। केवल ज्ञानी के लिए पहाड़ आड़े नहीं आता है। केवल ज्ञानी के लिए पहाड़ आड़े नहीं आता है। और हमारे लिए तो
कपड़े का पर्दा भी बाधक बन जाता है। आप बता सकते इस पर्दे के पीछे कितने लोग बैठे हुए हैं और क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल बारीक सा पर्दा है। आप बता सकते? नहीं बता सकते। आपके पीठ के पीछे कौन बैठा हुआ है आपको मालूम है? आप तुरंत मुड़ करके देखेंगे कौन बैठा हुआ है। अरे भाई, ऐसे गजब गजब के लोग होते हैं, गजब गजब की बातें होती हैं। देखिए तो सही, अब हमको भी सुनने को तो मिल ही जाता है। परसों इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, बोले कि जितने लोग मंडप में उससे दुगने लोग मंडप के बाहर, जितने यहाँ उतने ही भोजनशाला में, उतने ही मानस तल के पास और उतना ही जहाँ जहाँ उनको जगह मिली बैठे। और आप देखिए, एक साथ किए गए पुण्य भाव का फल कि मौसम विभाग ने तो घोषणा कर रखी थी कि 2 बजे से 6 बजे से जबरदस्त पानी बरसने वाला है, लेकिन 2 बजे से 6 बजे तक एक बूंद भी पानी नहीं मिला। छाता ताना रहा, ठंडा बना रहा और सब ने पूरा कार्यक्रम बड़े अच्छे से देख लिया। और वो 2 बजे से 6 बजे परसों की बजाय वो कल ट्रांसफर हो गया और कल वो पानी बरस गया। बात हम ये कहना चाहते हैं कि बहती गंगा में तो बहुत लोग हाथ धोते हैं, तो कुछ ऐसे चोर चपाटे भी होते हैं, चोरी चकारी करने वाले भी होते हैं। अब उसने धीरे से उस माँ के गले से चैन उतार ली, काट ली, निकाल ली और उनको पता भी नहीं। बोलो, आपका कितना ज्ञान, कितना बड़ा है आपका ज्ञान। आपका गला है, गले में सोने की चैन है, गल्या साकड़ी सोन्याची ही कोणा कोणाची। बोलो, आपके गले से सोने की चैन गायब हो गई और आपको नहीं मालूम पड़ा। जब दूसरों ने कहा कि हमारी गायब हो गई, हमारी गायब हो गई, तो आपने भी देखा कि कहीं हमारी तो नहीं हो गई, और मालूम पड़ा कि हमारी भी अभी तक, जब तक हमको पता नहीं था। कितना परोक्ष मतलब हमारा ज्ञान है, या हम कितने इंद्रियाधीन ज्ञान वाले हो रहे हैं कि हमें उस स्पर्श का भी पता नहीं पड़ा। बाजू में से कौन गुजर गया, कौन हाथ डाल के चला गया हो। और एक बात, जब तक हमें पता नहीं था तब तक हम चैन के बिना भी बेचैन नहीं थे। क्या? जब तक मालूम नहीं था आपको तब तक चैन गई है कि नहीं गई है, तब तक आप बेचैन नहीं थे। और जैसे ही मालूम पड़ा कि ओ मेरी भी चैन गई, तो आप भी अब बेचैन हो गए हैं। सब लोग थोड़ी ना वो ऋषभ जी पचौरी जैसे होते हैं, बैठे हैं। देखिए, उनके साथ भी ऐसे वाकया हुआ कि बाहर, अभी तो ऐसे श्रावक मुनि संघ की सेवा में तत्पर रहने वाले, तो किसी निमित्त से नरसिंह जी के बाहर गए, टैक्सी में बैठे, टैक्सी में बाजू में आकर के दूसरा आदमी बैठ गया और उसने जल्दी से चैन खींची और इनको नीचे उतार दी और नीचे उतर भी गए। बाद में हमारे को भी मालूम पड़ा, हमसे भी कहा महाराज जी ऐसा हो गया। तो मैंने कहा कि भाई तुम रिपोर्ट वगैरह क्यों नहीं दिया, बताना चाहिए लोगों को कैसा हो गया। तो बोले वाह, उसके भाग की होगी तो लेके चला गया, अपने को उसका देना लेना होगा तो लेके चला गया। इसमें एक संतोष हो गया कि अगर वस्तु चली भी गई तो भी आपको बेचैनी नहीं है, लेकिन वस्तु में अपना तो किया तो बेचैनी हुए बिना रहेगी नहीं। सज्जनों, विचार करना, हमारा ज्ञान कितना छोटा है, या वर्तमान में हमारे ज्ञान की पर्याय कितनी आवरण
रूप से परिणमित हो रही हैं। क्षयोपम कितना मंद है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है, आवरण रूप दशा है। कोई जीव ऐसा भी हो सकता है कि उसे पहाड़ भी बाधक नहीं बनते हैं। वैसे आंख बंद करके देखो तो आपको भी शिखर जी के दर्शन हो जाएंगे। जिनने पहले दर्शन किए हैं, ऐसे आंख बंद करेंगे तो आपको आचार्य सम्मति सागर जी के दर्शन हो जाएंगे। मतलब हमारे ज्ञान में है तो अपूर्व क्षमता, और स्मृति के आधार पर हम अभी भी बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन फिर भी आवरण का ऐसा वर्ण पड़ा हुआ है। तो जो अक्ष निवेदितम अर्थम इहा पूर्वेहि, ये भी जान इच्छा पूर्वक जानते हैं। हम जिस चीज को जानना चाहें उस चीज को जान पाते हैं। वह भी अवग्रह इहा आवाज आदि रूप से योग्य स्थान आदि में स्थित हो तो। हम जैसे इंद्रिय वालों को परोक्ष भूत सूक्ष्म दूरवर्ती पदार्थ मालूम नहीं पड़ते। लेकिन एक बात विचार करना, आप कहोगे ज्ञान का विषय ऐसे कैसे हो सकता है कि लोकालोक को जाने? बिल्कुल हो सकता है। आत्मा इतनी निर्मल हो सकती है कि अपदेश सप्रदेश मूर्त अमूर्त सब प्रकार की पदार्थों को जाने। देखो, जब तक मोबाइल नहीं आया था, और ये भी अभी ये वाला मोबाइल, कौन सा वाला? स्मार्टफोन। इसमें आप 2-4 हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए आदमी का भी मुंह देख सकते हैं, सूरज देख सकते हैं, और उससे रूबरू जैसे बात कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और आप सीधा जैसे आमने सामने बैठे हैं और बात कर रहे हैं। इतने मैंने देखिए, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि ऐसी मशीन का आविष्कार हो गया कि आप यहाँ बैठे बैठे लाइव 10,000 किलोमीटर दूर की बात देख सकते हैं। लाइव होता है ना, ये कैमरे पर भी लाइव चल रहा है। हम प्रवचन यहाँ कर रहे हैं और वो 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में भी प्रवचन सुन रहे हैं। मशीन में जब ऐसा हो सकता है तो मशीन बनाने वाले चैतन्य में कितना ज्ञान होता होगा, कितनी क्षमता होती होगी। मतलब है कि जब उद्गल का परिणाम इस ढंग से किया जा सकता है कि मोबाइल के माध्यम से दूर दूर की चीज को देखा और जाना जा सकता है, तो अगर सारे आवरणों का क्षय हो जाए तो आत्मा लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। अपना आत्मा जब तक इंद्रिय ज्ञान रूप से वर्त रहा है तब तक सब प्रदेश को जानता है, स्कंधों को जानता है, अप्रदेश को नहीं जानता। अहो आश्चर्य की बात है, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गला। पुद्गलों को तो जानता है, लेकिन जानने वाले जाननहारे को नहीं जानता। बोलो, आंख से आपको लाल पीला रंग तो दिख जाता है। बोलो, स्वामी जी का चादर कैसा है, दुपट्टा कैसा है? बोलो, दिख रहा है ना? अच्छा, वो बाजू वाले स्वामी जी का कैसा है दुपट्टा? आपका खुद का कैसा है? मतलब है कि स्पर्श रस गंध वर्ण रूपी पुद्गला। जो पुद्गल है वो रूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, और वो चक्षु आदि इंद्रिय का विषय बहुत आसानी से बन जाते हैं। लेकिन जिस ज्ञान से आपने जाना वो ज्ञान आपके चक्षु का विषय बना? बोलो, विचार करना। हम तो इंद्रियों से जो देखते हैं जानते हैं, बस उसी के पीछे पड़ जाते हैं। चाक्षुष के पीछे मत पड़ो,
अचाक्षुष के पीछे पड़ो, और अचाक्षुष के पीछे भी अचेतन के पीछे मत पड़ो, चेतन के पीछे पड़ो। जानो, देखो और जाने दो। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्या है स्वभाव? वचन तो आप बहुत अच्छे से सुनते हो, रोज सुनते हो। थोड़ा थोड़ा तो आ भी गया होगा ध्यान में कि न्याय की, तर्क की, द्रव्य की बात चल रही है, जीव की, चेतना की, स्वभाव की बात चल रही है। वास्तव में स्वभाव क्या है? जानना, देखना। जानो, देखो, जाने दो। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? सड़क पर वो लिखा रहता है, ठहरिए, देखिए और जाइए। थांबा, पहा आणि पुढे जा। इंग्लिश में बोले तो स्टॉप, वॉच, सी एंड गो। मतलब क्या हुआ? पहले तो ठहरो, आप बहुत घूम लिए, बहुत चल लिए, बहुत ज्यादा आपकी यात्रा हो गई, एक बार ठहरो तो सही। इतनी गाड़ियां दौड़ती रहती इधर, बिल्कुल देखिए, और मस्ती रहेंगे, गाड़ियां दौड़ती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी। ये सब दौड़ दौड़ के कहाँ जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? आप लोगों को तो मालूम होगा, इतनी गाड़ी, इतनी एम्बुलेंस, इतनी सारी व्हीकल्स कहाँ पहुंचती हैं? मेरे को लगता है पहुंचती कहीं नहीं। वो एक सीमा तक जाती हैं, वापस वहां से फिर वापस आ जाती हैं, और फिर वो गाड़ियां कल फिर सवेरे फिर जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं सबसे पहले थांबा, ठहरो, रुको, फिर पहा, पश्य, देखो, देखो, ठहर जाओ। दौड़ते दौड़ते देखोगे तो देख भी नहीं पाओगे ठीक से। जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी दौड़ती है, लेकिन खिड़की में बैठे बैठे आपको ऐसे लगता है कि जैसे बाहर के पेड़ दौड़ रहे हैं। इस चीज का तो बहुत आनंद लेते हैं बचपन में, और कल बड़े होने के बाद आप रेल में बैठे हैं, रेल दौड़ती है और फट से एक खंभा आता है और वो पीछे निकल जाता है, और आप अपनी जगह पर बैठे हुए थे। फट से पेड़ आते हैं, जंगल के जंगल यूं पीछे की तरफ दौड़ते चले जाते हैं, और आप अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। बराबर है? सही ज्ञान है आपका? इंद्रिय ज्ञान ब्रह्म डालना। वास्तव में कल्पना तो यही होती है कि पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन पेड़ पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। आप मतलब दौड़ते दौड़ते जानेंगे तो उसमें भी चूक हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले ठहरो, फिर शांति से देखो, विचार करो, वस्तु व्यवस्था को समझ लो, फिर आराम से सही रास्ते पर आगे चले जाओ। लेकिन ठहरने की, देखने की फुर्सत किसको है? जब पता है कि आगे जाम लगा हुआ है और हमारी गाड़ी नहीं निकल रहा है, नहीं निकल पाना है, फिर भी हार्न बजाए जा रहे हैं, ओ हो 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 हो। बताइए, शांति रख सकते हैं ना कि जब जाम लगा हुआ है, जब सारी गाड़ियां आगे की निकलेंगी तब अपना नंबर आएगा, लेकिन फिर भी शोर किए जा रहे हैं। चैन तो है ही नहीं, माने बैठे हैं, रुक भी गए हैं तो रुकने में भी चैन नहीं है। रुकने का मतलब है सिर्फ एक स्टैंड पर रुक जाना नहीं, रुकने का मतलब है पूर्णतः निराकुल स्वभाव की तरफ देखना, पूर्ण शांत हो जाना।
जो शांत होगा वो संत होगा, जो संत होगा वो शांत होगा। श्रावकों, इसलिए बहुत दौड़ लिया, दौड़ते दौड़ते बहुत देख जान लिया, और उस दौड़ते दौड़ते देखने जानने में बहुत ज्यादा विभ्रम में पड़ गए। अब शांति से निज स्वभाव की दृष्टि करें। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए, अपने ज्ञान स्वभाव को प्राप्त कीजिए। क्योंकि स्वभाव तो, अतीन्द्रिय ज्ञान तो सब प्रदेश को भी जानता है, अप्रदेश को भी जानता है, मूर्त को भी जानता है, अमूर्त को भी जानता है, जो पर्याय नहीं पैदा हुई उन्हें भी जानता है, और जो समाप्त हो चुकी उन्हें भी जानता है। ऐसे इस अतीन्द्रिय ज्ञान को सर्वज्ञ प्रभु ने पाया। ऐसा यह अतीन्द्रिय ज्ञान हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव को पाने के लिए इसी की दृष्टि बनाएंगे, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि बनाएंगे तो ज्ञायक स्वभाव को उपलब्ध हो जाएंगे। बोलो, पुण्यवान जीवों को तो द्वारिका में भी रेस्क्यू करने वाले मिल गए हैं। क्योंकि राजकुमार, हाँ, द्वारिका जल रही है, गुस्से गुस्से में द्विपायन ने कह भी दिया कि दो ही बचोगे, लेकिन क्या दो ही बचे? नहीं, जो पुण्यात्मा थे, जो देशव्यापी थे, जो उसी भाव से मोक्ष जाने की योग्यता वाले थे, ऐसे कई सारे लोगों को देवताओं ने द्वारिका से रेस्क्यू किया और दूसरी जगह रख दिया। उसी भाव से मोक्ष जाने वालों ने मुनि पद दे दिया। और देखो धर्मात्मा की सोच, कहते हैं महाराज कृष्ण ने कह भी दिया कि देखो भाई, महान प्रभु नैमीश्वर की वाणी सत्य होगी, इसलिए जिन जिनको दीक्षा संयम लेना है, साधना के मार्ग पर जाना है, आज से ही चले जाओ। जाने वाले चले गए, अटकने वाले अटक गए। हम अटकने वालों में से ना बने, और हम भी रेस्क्यू ऑपरेशन का इंतजार ना करें कि कोई आएंगे और हमें उठा करके अपने पुरुषार्थ से आत्मशुद्धि के पद पर चले। धन्यवाद जी, जो परमुखापेक्षी बनने की बजाय खुद अपने विवेक पूर्वक जिन भगवान के वचनों के अनुसार आत्म कल्याण के पद पर बढ़ते हैं, अपने ज्ञायक स्वभाव की लगन लगाते हैं और संपूर्ण ज्ञान स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलो परम पूज्य दंत बंडाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। कि अपना सामान बाहर ही रखा और बगीचे में नल चल रहा था तो सारे कपड़े उतार दिए और तौलिया लपेट करके नल के नीचे स्नान कर लिया। बोले थाईलैंड में मुझे कौन पहचान रहा था कि मध्य प्रदेश के मंत्री। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं फोटो खींचा, किसी ने कुछ नहीं कहा और मेरे 6000 रुपए की बचत हो गई। लेकिन वहां मुझे ये मालूम पड़ा कि कहीं मैं इतना ऊंचा गिरा जाता हूँ, कहीं मेरे पीछे इतने लोग आगे पीछे दौड़ते हैं और कहीं ऐसी भी जगह है कि मुझे किसी की भाव कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैंने अकड़ना छोड़ दिया। देव साथ गुरु की भक्ति करना, समाज की सेवा करना और अपने आप में खुश रहना। कुंद कुंद को सीमंदर स्वामी ने बताया कि कुंद कुंद है। ज्ञानियों लगातार लगातार 7 दिन तक वहां ठहरे, रुके, लेकिन कहते हैं विदेश क्षेत्र में उन्होंने पानी भी नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? बोलो।
विदेह क्षेत्र में पानी भी नहीं पिया। बोले क्यों? क्योंकि जब यहाँ भरत क्षेत्र में दिन होता है तब वहां रात होती है, और जब वहां रात होती है तब यहाँ दिन होता है। सूरज इस ढंग से परिक्रमा करता है कि सुमेरु पर्वत के अमुक हिस्से में दिन है तो यहाँ रात। अब उन्होंने वही ज्ञान लगाया कि जहां मेरा जन्म हुआ है उस भूमि में रात है और मैं वहां का जन्म लेने वाला हूं, तो यहाँ का दिन होने के बाद भी मुझे वहां के हिसाब से रात्रि भोजन का दोष लगेगा, इसलिए आहार नहीं किया। और वहां का दिन हो तो यहाँ रात, यहाँ का दिन हो तो वहां रात। 7 दिन उपवास करे, उस तब तक निरंतर दिव्य ध्वनि का पान करते रहे, अमृत का पान करते रहे। फिर यहाँ आकर के उन्होंने महान जिनवाणी का प्रचार प्रसार किया। सज्जनों, वही जिनवाणी प्रवचन सार है, समय सार। आचार्य देव कहते अर्थम अखिल वलिदम इहा पुपिंजे विजानन्ति तेसिं परोक्ष भूतम नादुम संकम त्रिपन्नतम अपदेशं सपदेशं मुत्तममुत्तम च पच्चयामजानं फल्यं गदं च जानति तं नामणिं मदिन्द्रियं धन्यम्। ज्ञान की वार्ता करते हुए आचार्य देव कहते हैं अथम अक्षरिवलिदं ईवा भुवेञ्जे विजानन्ति। जब आंख के सामने, इंद्रियों के सामने पदार्थ आए तो ही लोग जानते हैं, और अवग्रह पूर्वक जानते हैं। वास्तव में जो इंद्रियों से पदार्थों को जानते हैं तैसे परोक्ष बोधम, वो तो परोक्ष, वह तो इंद्रियों से जानने वाले जो सामने आ जाए उसे ही जाने। अगर परोक्ष भूत है, इंद्रियों के पीछे है, पीठ पीछे है, उसे वह जान सकते नहीं। परोक्ष भूत जो पदार्थ है, सूक्ष्मांतरित दूरार्था, सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती जो पदार्थ हैं वो इंद्रियों के विषय नहीं बनते हैं। आंखों से आत्मा किस किस ने देखा? वो लोग, यानी आंखों से किसने आत्मा देखा? विज्ञान ने बहुत यंत्रों का आविष्कार किया और आत्मा को देखने की, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक तो आत्मा देखने में, पकड़ने में नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं है। अच्छा, हवा किस किसने देखी? हवा किस किसने देखी? सब लोगों के ऊपर पंखा चल रहा है और कुछ लोग तो अभी इतने ठंडे में भी कूलर चला के बैठे। धन्य है गर्म आत्माओं के लिए। इतने शांत मौसम में क्या जरूरत पड़ी है कूलर की, पंखा की? ऐसा तो नहीं कि कहीं अग्नि काय के आयु का बंद हो गया। हाँ? और एक बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा शीतल 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 की चाह करने वाले जल काय जीव बन जाएंगे। लोग अब ठंडे रहे आओ। हमें जल काय, अग्नि काय, वायु काय बनना है क्या? नहीं। इसलिए मुनिराज इंद्रिय विजय करते हैं, सर्दी गर्मी हर मौसम को जीतते हैं, सहन करते हैं। सौभाग्यशालियों, परोक्ष पदार्थों को संसारी जन नहीं जान पाते। सामने हो तो जाने।
अपदेशम सपदेशम मुत्तम च बज्जय मजादम पलियम गदम च जानति तम नाण मदिंद्रियम भणितम। ज्ञान दो तरह का है, यह तो इंद्रियों वालों का इंद्रिय जन्य ज्ञान और अतीन्द्रिय महापुरुषों का अतीन्द्रिय ज्ञान। ऐसे सर्वज्ञ हैं, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे केवल ज्ञानी हैं कि जिन्हें इंद्रियों की जरूरत नहीं है। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी इंद्रिय ज्ञान वाले हैं, 5 इंद्रियों से पदार्थों को जानने वाले हैं, स्वसंवेदन के बल पर आत्मानुभूति करने वाले हैं। फिर भी उनकी निर्मलता इतनी बढ़ गई कि यहाँ से बंधन करते हैं तो सीमंदर स्वामी के दरबार में स्वीकार हो जाता। देखो हैं? बिना तार के तार, वायरलेस मोबाइल, बिना मशीन। तो दूसरा देखिए, सीमंदर स्वामी का अतीन्द्रिय ज्ञान, अनिंद्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान इतना जबरदस्त है कि चक्रवर्ती और देवता पूछने लगे किनके लिए आपका मंगलमय आशीर्वाद निकला, तो उन्होंने उतनी दूर से बता दिया कि भरत क्षेत्र के कुंद कुंद को वो नमस्कार कर रहे हैं। देखिए, चूंकि कथा कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन कथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। केवल ज्ञानी के लिए पहाड़ आड़े नहीं आता है, केवल ज्ञानी के लिए पहाड़ आड़े नहीं आता है, और हमारे लिए तो कपड़े का पर्दा भी बाधक बन जाता है। आप बता सकते इस पर्दे के पीछे कितने लोग बैठे हुए हैं और क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल बारीक सा पर्दा है। आप बता सकते? नहीं बता सकते। आपके पीठ के पीछे कौन बैठा हुआ है आपको मालूम है? आप तुरंत मुड़ करके देखेंगे कौन बैठा हुआ है। अरे भाई, ऐसे गजब गजब के लोग होते हैं, गजब गजब की बातें होती हैं। देखिए तो सही, अब हमको भी सुनने को तो मिल ही जाता है। परसों इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, बोले कि जितने लोग मंडप में उससे दुगने लोग मंडप के बाहर, जितने यहाँ उतने ही भोजनशाला में, उतने ही मानसतंत्र के पास, और उतना ही जहां जहां उनको जगह मिली बैठे। और आप देखिए, एक साथ किए गए पुण्य भाव का फल कि मौसम विभाग ने तो घोषणा कर रखी थी कि 2 बजे से 6 बजे से जबरदस्त पानी बरसने वाला है, लेकिन 2 बजे से 6 बजे तक एक बूंद भी पानी नहीं मिला। छाता ताना रहा, ठंडा बना रहा, और सबने पूरा कार्यक्रम बड़े अच्छे से देख लिया। और वो 2 बजे से 6 बजे परसों की बजाय वो कल ट्रांसफर हो गया, और कल वो पानी बरस गया। बात हम ये कहना चाहते हैं कि बहती गंगा में तो बहुत लोग हाथ धोते हैं, तो कुछ ऐसे चोर चपाटे भी होते हैं, चोरी चकारी करने वाले भी होते हैं। अब उसने धीरे से उस माँ के गले से चैन उतार ली, काट ली, निकाल ली, और उनको पता भी नहीं। बोलो, आपका कितना ज्ञान, कितना बड़ा है आपका ज्ञान। आपका गला है, गले में सोने की चैन है, गल्या साकरी सोन्याची, ही कोणा कोणाची। बोलो, आपके गले से सोने की चैन गायब हो गई और आपको नहीं मालूम पड़ा। जब दूसरों ने कहा कि हमारी गायब हो गई, हमारी गायब हो गई, तो आपने भी देखा कि कहीं हमारी तो नहीं हो गई, और मालूम पड़ा कि हमारी भी अभी तक, जब तक हमको पता नहीं था। कितना परोक्ष मतलब हमारा ज्ञान है, या हम कितने इंद्रियाधीन ज्ञान वाले हो रहे हैं कि हमें उस स्पर्श का भी पता नहीं पड़ा।
बाजू में से कौन गुजर गया, कौन हाथ डाल के चला गया हो। और एक बात, जब तक हमें पता नहीं था तब तक हम चैन के बिना भी बेचैन नहीं थे। क्या? जब तक मालूम नहीं था आपको तब तक चैन गई है कि नहीं गई है, तब तक आप बेचैन नहीं थे। और जैसे ही मालूम पड़ा कि ओ मेरी भी चैन गई, तो आप भी अब बेचैन हो गए हैं। सब लोग थोड़ी ना वो ऋषभ जी पचौरी जैसे होते हैं, बैठे हैं। देखिए उनके साथ भी ऐसे वाकया हुआ कि बाहर, अब ये तो ऐसे श्रावक मुनि संघ की सेवा में तत्पर रहने वाले, तो किसी निमित्त से नरसिंह जी के बाहर गए, टैक्सी में बैठे, टैक्सी में बाजू में आकर के दूसरा आदमी बैठ गया और उसने जल्दी से चैन खींची और इनको नीचे उतार दिया और नीचे उतर भी गए। बाद में हमारे को भी मालूम पड़ा, हमसे भी कहा महाराज जी ऐसा हो गया। तो मैंने कहा कि भाई तुम रिपोर्ट वगैरह क्यों नहीं दिया, बताना चाहिए लोगों को कैसा हो गया। तो बोले वाह उसके भाग की होगी तो लेके चला गया, अपने को उसका देना लेना होगा तो लेके चला गया। इसमें एक संतोष हो गया कि अगर वस्तु चली भी गई तो भी आपको बेचैनी नहीं है, लेकिन वस्तु में अपना तो किया तो बेचैनी हुए बिना रहेगी नहीं। सज्जनों, विचार करना, हमारा ज्ञान कितना छोटा या वर्तमान में हमारे ज्ञान की पर्याय कितनी आवरण रूप से परिणमित हो रही है, क्षयोपम कितना मंद है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है, आवरण रूप दशा है। कोई जीव ऐसा भी हो सकता है कि उसे पहाड़ भी बाधक नहीं बनते हैं। वैसे आंख बंद करके देखो तो आपको भी शिखर जी के दर्शन हो जाएंगे, जिनने पहले दर्शन किए हैं। ऐसे आंख बंद करेंगे तो आपको आचार्य सम्मति सागर जी के दर्शन हो जाएंगे। मतलब हमारे ज्ञान में है तो अपूर्व क्षमता, और स्मृति के आधार पर हम अभी भी बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन फिर भी आवरण का ऐसा वर्ण पड़ा हुआ है। तो जो अक्ष निवेदितम अर्थम इहा हो गई, ये भी जाना इच्छा पूर्वक जानते हैं। हम जिस चीज को जानना चाहें उस चीज को जान पाते हैं। वह भी अवग्रह इहा अवाय आदि रूप से योग्य स्थान आदि में स्थित हो तो। हम जैसे इंद्रिय वालों को परोक्ष भूत सूक्ष्म दूरवर्ती पदार्थ मालूम नहीं पड़ते। लेकिन एक बात विचार करना, आप कहोगे ज्ञान का विषय ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग आलोक को जाने? बिल्कुल हो सकता है। आत्मा इतनी निर्मल हो सकती है कि अपदेश सप्रदेश मूर्त अमूर्त सब प्रकार की पदार्थों को जाने। देखो, जब तक मोबाइल नहीं आया था, और ये भी अभी ये वाला मोबाइल, कौन सा वाला? स्मार्टफोन। इसमें आप 2-4 हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए आदमी का भी मुंह देख सकते हैं, सूरज देख सकते हैं, और उससे रूबरू जैसे बात कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और आप सीधा जैसे आमने सामने बैठे हैं और बात कर रहे हैं। इतने मैंने देखिए विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि ऐसी मशीन का आविष्कार हो गया कि आप यहाँ बैठे बैठे लाइव 10,000 किलोमीटर दूर की बात देख सकते हैं। लाइव होता ना, कैमरे पर भी लाइव चल रहा है, हम प्रवचन यहाँ कर रहे हैं और वो 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में भी प्रवचन सुन रहे हैं। मशीन में जब ऐसा हो सकता है तो मशीन बनाने वाले चैतन्य में कितना ज्ञान होता होगा।
कितनी क्षमता होती होगी। मतलब है कि जब पुद्गल का परिणाम इस ढंग से किया जा सकता है कि मोबाइल के माध्यम से दूर दूर की चीज को देखा और जाना जा सकता है, तो अगर सारे आवरणों का क्षय हो जाए तो आत्मा लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात। अपना आत्मा जब तक इंद्रिय ज्ञान रूप से वर्त रहा है तब तक सब प्रदेश को जानता है, स्कंधों को जानता है, आप प्रदेश को नहीं जानता। अहो आश्चर्य की बात है, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गला। पुद्गलों को तो जानता है लेकिन जानने वाले जाननहारे को नहीं जानता। बोलो, आंख से आपको लाल पीला रंग तो दिख जाता है। बोलो, स्वामी जी का चादर कैसा है, दुपट्टा कैसा है, बोलो दिख रहा है ना। अच्छा, वो बाजू वाले स्वामी जी का कैसा है दुपट्टा, आपका खुद का कैसा है? मतलब है कि स्पर्श रस गंध वर्ण वर्ण रूपी पुद्गला, जो पुद्गल है वो रूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं और वो चक्षु आदि इंद्रिय का विषय बहुत आसानी से बन जाते हैं। लेकिन जिस ज्ञान से आपने जाना वो ज्ञान आपके चक्षु का विषय बना? बोलो, विचार करना। हम तो इंद्रियों से जो देखते हैं जानते हैं बस उसी के पीछे पड़ जाते हैं। चाक्षुष के पीछे मत पड़ो, अचाक्षुष के पीछे पड़ो। और अचाक्षुष के पीछे भी अचेतन के पीछे मत पड़ो, चेतन के पीछे पड़ो। जानो, देखो और जाने दो। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्या है स्वभाव? प्रवचन तो आप बहुत अच्छे से सुनते हो, रोज सुनते हो। थोड़ा थोड़ा तो आ भी गया होगा ध्यान में कि न्याय की, तर्क की, द्रव्य की बात चल रही है, जीव की, चेतना की, स्वभाव की बात चल रही है। वास्तव में स्वभाव क्या है? जानना, देखना। जानो, देखो, जाने दो। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? सड़क पर वो लिखा रहता है, ठहरिए, देखिए और जाइए। थांबा, पहा आणि पुढे जा। इंग्लिश में बोले तो स्टॉप, वॉच, सी एंड गो। मतलब क्या हुआ? पहले तो ठहरो, आप बहुत घूम लिए, बहुत चल लिए, बहुत ज्यादा आपकी यात्रा हो गई, एक बार ठहरो तो सही। इतनी गाड़ियां दौड़ती रहती इधर, बिल्कुल देखिए, और मस्त रहेंगे, गाड़ियां दौड़ती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी। ये सब दौड़ दौड़ के कहाँ जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? आप लोगों को तो मालूम होगा, इतनी गाड़ी, इतनी एम्बुलेंस, इतनी सारी व्हीकल्स कहाँ पहुंचती हैं? मेरे को लगता है पहुंचती कहीं नहीं। वो एक सीमा तक जाती हैं, वापस वहां से फिर वापस आ जाती हैं, और फिर वो गाड़ियां कल फिर सवेरे फिर जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं सबसे पहले थांबा, ठहरो, रुको, फिर पहा, पश्य, देखो, देखो, ठहर जाओ। दौड़ते दौड़ते देखोगे तो देख भी नहीं पाओगे ठीक से। जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी दौड़ती है
लेकिन खिड़की में बैठे बैठे आपको ऐसे लगता है कि जैसे बाहर के पेड़ दौड़ रहे हैं। इस चीज का तो बहुत आनंद लेते हैं बचपन में, और कल बड़े होने के बाद आप रेल में बैठे हैं, रेल दौड़ती है और फट से एक खंभा आता है और वो पीछे निकल जाता है और आप अपनी जगह पर बैठे हुए थे। फट से पेड़ आते हैं, जंगल के जंगल यूं पीछे की तरफ दौड़ते चले जाते हैं और आप अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। बराबर है? सही ज्ञान है आपका। इंद्रिय ज्ञान ब्रह्म डालना। वास्तव में कल्पना तो यही होती है कि पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन पेड़ पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। आप मतलब दौड़ते दौड़ते जानेंगे तो उसमें भी चूक हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले ठहरो, फिर शांति से देखो, विचार करो, वस्तु व्यवस्था को समझ लो, फिर अब आराम से सही रास्ते पर आगे चले जाओ। लेकिन ठहरने की, देखने की फुर्सत किसको है? जब पता है कि आगे जाम लगा हुआ है और हमारी गाड़ी नहीं निकल रहा है, नहीं निकल पाना है, फिर भी हाथ में बचाए जा रहे हैं। ओ बताइए, शांति रख सकते हैं ना कि जब जाम लगा हुआ है, जब सारी गाड़ियां आगे की निकलेंगी तब अपना नंबर आएगा। लेकिन फिर भी सोच किए जा रहे हैं। चैन तो है ही नहीं, माने बैठे हैं, रुक भी गए हैं तो रुकने में भी चैन नहीं है। रुकने का मतलब है सिर्फ एक स्टैंड पर रुक जाना नहीं, रुकने का मतलब है पूर्णतः निराकुल स्वभाव की तरफ देखना, पूर्ण शांत हो जाना। जो शांत होगा वो संत होगा, जो संत होगा वो शांत होगा। श्रावकों, इसलिए बहुत दौड़ लिया, दौड़ते दौड़ते बहुत देख जान लिया, और उस दौड़ते दौड़ते देखने जानने में बहुत ज्यादा विभ्रम में पड़ गए। अब शांति से निज स्वभाव की दृष्टि करें। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए, अपने ज्ञान स्वभाव को प्राप्त कीजिए। क्योंकि स्वभाव तो, अतीन्द्रिय ज्ञान तो सब प्रदेश को भी जानता है, अप्रदेश को भी जानता है, मूर्त को भी जानता है, अमूर्त को भी जानता है, जो पर्याय नहीं पैदा हुई उन्हें भी जानता है, और जो समाप्त हो चुकी उन्हें भी जानता है। ऐसे इस अतीन्द्रिय ज्ञान को सर्वज्ञ प्रभु ने पाया। ऐसा यह अतीन्द्रिय ज्ञान हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव को पाने के लिए इसी की दृष्टि बनाएंगे, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि बनाएंगे तो ज्ञायक स्वभाव को उपलब्ध हो जाएंगे। बोलो, पुण्यवान जीवों को तो द्वारिका में भी रेस्क्यू करने वाले मिल गए हैं। यमरी राजकुमार, हाँ, द्वारिका जल रही है, गुस्से गुस्से में द्विपायन ने कह भी दिया कि दो ही बचोगे, लेकिन क्या दो ही बचे? नहीं, जो पुण्यात्मा थे, जो देशव्यापी थे, जो उसी भाव से मोक्ष जाने की योग्यता वाले थे, ऐसे कई सारे लोगों को देवताओं ने द्वारिका से रेस्क्यू किया और दूसरी जगह रख दिया। उसी भाव से मोक्ष जाने वालों ने मुनि पद दे दिया। और देखो धर्मात्मा की सोच, कहते हैं महाराज कृष्ण ने कह भी दिया कि देखो भाई, महान प्रभु नैमीश्वर की वाणी सत्य होगी, इसलिए जिन जिनको दीक्षा संयम लेना है, साधना के मार्ग पर जाना है, आज से ही चले जाओ। जाने वाले चले गए, अटकने वाले अटक गए। हम अटकने वालों में से ना बने, और हम भी रेस्क्यू ऑपरेशन का इंतजार ना करें कि कोई आएंगे और हमें उठा करके अपने पुरुषार्थ से आत्मशुद्धि के पद पर चले। धन्यवाद जी,
जो परमुखापेक्षी बनने की बजाय खुद अपने विवेक पूर्वक जिन भगवान के वचनों के अनुसार आत्म कल्याण के पद पर बढ़ते हैं, अपने गायक स्वभाव की लगन लगाते हैं और संपूर्ण ज्ञान स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलो परम पूज्य दंत बंडाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की।